दावेदारी ठोक दी है। न्यूज 18 की टीम से बातचीत में कटिहार से चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही। दावा यह भी किया कि अगर उन्हें मौका मिला तो फिर वो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल तैयार तो है ही है। अगर ये पार्टी तय करेगी कि हमको चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ने जाएंगे और पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए उन सीटों के बारे में बता देते हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस में इस वक्त ठन गई है, सीट शेयरिंग हो नहीं पा रही है। वो कौन कौन सी सीट है जिसके ऊपर दोनों ही पार्टियों के बीच में पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस को काराकाट चाहिए, इसके अलावा भी कुछ और सीटें कांग्रेस चाहती है, औरंगाबाद चाहती है, लेकिन आरजेडी औरंगाबाद की सीट भी कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है। पूर्णिया के ऊपर भी पेच अभी फंसा हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो तमाम वो सीटें हैं जिनके ऊपर पेच अभी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर काराकाट की हम बात करें तो ये लेफ्ट के खाते में सीट फिलहाल जा चुकी है। निखिल कुमार के लिए औरंगाबाद की सीट है। आरजेडी की तरफ से यहाँ उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया है, जबकि कांग्रेस अब भी इस सीट के ऊपर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। और जिस तरह से तारिक अनवर कटिहार से दावेदारी ठोक रहे हैं, उसी तरह पप्पू यादव पूर्णिया सीट के लिए अड़ गए, क्योंकि ऐसी खबरें आई थी कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल ही इसी शर्त पर हुए थे कि उन्हें पूर्णिया से ही चुनाव लड़वाया जाएगा। और इसी शर्त के साथ कुछ रोज पहले उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। लेकिन विलय से पहले ही पूर्णिया में एक रैली करके पप्पू यादव ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। उसी वक्त उन्होंने ये बता दिया था कि अगर कांग्रेस उनको पूर्णिया से टिकट देती है तो वो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस से हरी झंडी मिलने के बाद ही पप्पू यादव अपनी पार्टी समेत कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि जिस पूर्णिया सीट के लिए उन्होंने जीने मरने की बात तक कह दी, उसी पूर्णिया के एक विधायक की हत्या के मामले में उन्हें सजा तक मिली थी। वो अलग बात है कि बाद में सबूतों की कमी की वजह से उन्हें बरी कर दिया गया था। और इससे पहले पूर्णिया में लेफ्ट के विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और पप्पू यादव को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। बाद में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था। लेकिन लेफ्ट के विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में उन्होंने 12 साल जेल में बिताए थे। 2008 में इस मामले में दोषी करार दिए जाने की वजह से वो 2009 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाए थे और 2009 में पूर्णिया लोकसभा सीट से उनकी मां शांति प्रिया ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। 2013 में सबूतों की कमी की वजह से पप्पू यादव को बरी कर दिया गया था और इसके बाद वो 2014 में बिहार के मधेपुरा से चुनाव लड़े थे और मधेपुरा में पप्पू यादव ने जेडीयू के शरद यादव को हरा दिया था। वो 2019 में फिर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वो बिहार के मधेपुरा से चुनाव हार गए थे और 2024 में पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी अपने गृह जिले में वापसी करना चाहते हैं। क्योंकि 5 बार सांसद रहे पप्पू यादव पूर्णिया में 3 बार जीत चुके हैं। 1991 में उन्होंने वहां निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीता था। फिर 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर पूर्णिया में जीत हासिल की थी और 1999 में एक बार फिर पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो सांसद चुने गए। यानी पप्पू यादव पूर्णिया में किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़े हों या फिर निर्दलीय, उन्होंने वहां जीत हासिल की और एक बार फिर उनके पूर्णिया से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई। क्योंकि कांग्रेस में शामिल होने से पहले उन्होंने खुलकर बोल दिया था कि बिहार का पूर्णिया उनकी लाइफलाइन है। यानी पप्पू यादव ने अपने बयानों से जता दिया कि उन्हें पूर्णिया में जीत का भरोसा है और इसीलिए वो पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे हैं। वो अलग बात है कि वो बिहार की मधेपुरा सीट से भी जीत चुके हैं। कहते हैं 2014 में मधेपुरा से जीतने के बाद पप्पू यादव ने खुद को लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी बता दिया था और इसी वजह से लालू यादव ने 2015 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन आरजेडी ने पप्पू यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगाया था और पप्पू यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। इसी के बाद पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी बनाई थी और इसी पार्टी से मधेपुरा में चुनाव लड़ा था। लेकिन 2019 में वो मधेपुरा में हार गए थे और 2024 में वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये इतना आसान दिख नहीं रहा, क्योंकि आरजेडी किसी भी कीमत पर पूर्णिया की सीट अपने पाले से नहीं जाने देना चाहती। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर पूर्णिया की सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच जल्द ही कोई समझौता न हुआ तो फिर बात बिगड़ भी सकती है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए उन सीटों के बारे में बता देते हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में ठन गई है। अलग अलग सीटों की डिमांड कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, लेकिन आरजेडी उन सीटों को देने के लिए राजी नहीं है। औरंगाबाद, पूर्णिया, बेगूसराय, कटिहार, ये वो सीट है जहां पर अभी पेंच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो औरंगाबाद में अभय कुशवाहा आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार
बताए गए हैं, ये उनकी तरफ से दावेदार है, जबकि कांग्रेस के निखिल कुमार भी औरंगाबाद से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये वो 4 सीटें हैं जहां के ऊपर अभी पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी कांग्रेस की डिमांड ज्यादा सीटों को लेकर है और आरजेडी पिछली बार जितना सीट भी नहीं देना चाहती है कांग्रेस को। तो ये वो 4 सीट है जहां पर खास करके अभी दोनों ही पार्टियों के बीच में लड़ाई और जंग दिखाई दे रही है। इधर बिहार में बाहुबली अशोक महतो की पत्नी के बहाने बीजेपी ने लालू यादव को निशाने पर ले लिया। अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी मुंगेर लोकसभा सीट पर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। पिछले हफ्ते ही 62 साल के अशोक महतो ने उनसे मंदिर में शादी की थी, लेकिन उनकी शादी के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई थी और अटकलें ये लगाई जाने लगी थी कि अशोक महतो अपनी पत्नी को मुंगेर लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ा सकते हैं। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कहा तो ये तक जाने लगा कि अशोक महतो ने शादी भी बेहद जल्दबाजी में की, जिसकी वजह लोकसभा चुनाव ही बनी, क्योंकि खुद बाहुबली अशोक महतो आपराधिक मामलों में 17 साल की सजा पा चुके हैं और नियमों के मुताबिक 2 साल से ज्यादा की सजा पाने के बाद व्यक्ति 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन अशोक महतो अपने हाथ से मुंगेर सीट की टिकट फिसलने नहीं दे सकते थे। चर्चा यह है कि इसीलिए उन्होंने बेहद जल्दबाजी में शादी की ताकि अपनी पत्नी को मुंगेर सीट से टिकट दिलवा सकें। और इसके बाद तो रही सही कसर तब पूरी हो गई जब आरजेडी ने उनकी पत्नी को टिकट दे दिया और उसके बाद पहले से चल रही अटकलों को और दम मिल गया। लेकिन बीजेपी ने मुंगेर सीट से अशोक महतो के बहाने महागठबंधन को घेर लिया। बीजेपी के कुछ पोस्टर भी सामने आए जिनमें उसने आरजेडी पर बिहार में गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और दावा किया कि मुंगेर की जनता अपराधियों का साथ देने वालों को सबक सिखाएगी। हालांकि अशोक महतो ने मुंगेर सीट पर जेडीयू को पटकनी देने का दावा ठोक दिया। अपराध की दुनिया में रहते हुए अशोक महतो सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन अपने भतीजे प्रदीप महतो को 2 बार विधानसभा का चुनाव जितवाने में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अपनी पत्नी के लिए मुंगेर सीट पर जोर आजमाइश करते दिखेंगे। जीत सुनिश्चित है। जनता का जब प्यार है तो हमको क्या आवश्यकता है वहाँ कुछ करने का। खबरों के मुताबिक आरजेडी भी इस सीट पर जेडीयू को टक्कर देने के लिए किसी दमदार उम्मीदवार की तलाश में थी, ताकि जेडीयू के कद्दावर नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को टक्कर दी जा सके, क्योंकि सीटों के बंटवारे में मुंगेर लोकसभा सीट एनडीए में शामिल जेडीयू के कोटे में गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू ने यहां से ललन सिंह को मैदान में उतारा था। उन्होंने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को हराया था और अटकलें हैं कि जेडीयू एक बार फिर ललन सिंह को ही मुंगेर सीट पर उतार सकती है। मुंगेर लोकसभा सीट पूर्वी बिहार में गंगा नदी के किनारे पर मौजूद है। बिहार की राजधानी पटना से मुंगेर की दूरी करीब 180 किलोमीटर है। मुंगेर के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से में गंगा नदी बहती है। इसके आसपास खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बांका और भागलपुर जिले मौजूद हैं। मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को चौथे चरण में मतदान होगा, लेकिन बाहुबली अशोक महतो की पत्नी के चुनाव लड़ने की वजह से हर तरफ इस सीट की चर्चा शुरू हो गई।